28 जनवरी को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान महाराष्ट्र के बारामती में लैंड करने की कोशिश कर रहा था, तभी प्लेन क्रैश हो गया। इस विमान में सवार अजीत पवार के अलावा सभी 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर के एनसीपी एससीपी नेता रोहित पवार ने कहा कि अजीत पवार पिछले 40 सालों से जनता की सेवा कर रहे थे। किसी हादसे या साजिश के बाद उनकी मौत हो गई। इस मामले की जांच के लिए एफआईआर जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी 0 एफआईआर मुंबई, पुणे या बारामती में फाइल नहीं की गई। हम दिल्ली गए तो हमने राहुल गांधी से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि उस राज्य में जाओ जहां इंसाफ मिल सकता है। हमने कर्नाटक में एफआईआर की और ये उस राज्य के डीजी के जरिए महाराष्ट्र के डीजी तक पहुंची है। अब हमें देखना होगा कि यह सरकार इस बारे में क्या करती। इस पूरे मामले को लेकर के एनसीपी एससीपी नेता रोहित पवार ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। अजीत दादा पवार इस राज्य में लास्ट 40 ईयर्स से वहाँ पे सोशल वर्क और पॉलिटिकल वर्क वहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ के लोगों से उनका बहुत नजीक का वहाँ पे रिश्ता था। उनका एक्सीडेंट या जो भी कॉन्स्पिरेसी वो होने के बाद वो दुनिया में नहीं रहे, तो अभी उनका इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल एंगल से प्रॉपरली होने के लिए एफआईआर होना बहुत इंपॉर्टेंट है और सबका अधिकार है अंडर सेक्शन 173। लेकिन अनफॉर्चुनेटली न मुंबई में 0 एफआईआर, न नॉर्मल एफआईआर पूना में सीआईडी के पास या बारामती में, वहां पे हमारा नहीं हो पाया। तो अब हम जब दिल्ली गए थे, राहुल गांधी जी से मिले थे, राहुल गांधी से चर्चा कर रहे थे, उन्होंने ये विषय बहुत डिटेल में समझा और उन्होंने बहुत सुंदर स्टेटमेंट वहां पे इस्तेमाल किया था। वो बोलते हुए उन्होंने बोला था कि जिस राज्य में न्याय मिल सकता है उस राज्य में जाके देखो। उन्होंने कोई राज्य का नाम नहीं लिया था। फिर हम जब चर्चा कर रहे थे यहाँ पे आने के बाद, तब किसी ने मुझे कहा कि गवई साहब का जब केस हुआ था, मतलब गवई साहब कौन, तो महाराष्ट्र के सुपुत्र, वो सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख बने थे, तब उनके ऊपर किसी ने शूज फेंका था। अभी उसके कारण यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। यहाँ पे लोग 0 एफआईआर करने की कोशिश कर रहे थे, अमरावती में, नागपुर में, कोल्हापुर में, पूना में, लेकिन वो परमिशन नहीं मिली थी। इस सरकार ने वो परमिशन नहीं दी। तो फिर एफआईआर कहाँ पे हुआ 0 एफआईआर, तो हुआ कर्नाटका में। तो वो कर्नाटका में एफआईआर अगर गवई साहब का हो सकता है तो दादा का भी हो सकता है, इसलिए वहां पे गए और वहां पे दादा का एफआईआर वहां पे हुआ। ये एफआईआर उनके डीजी के माध्यम से उस राज्य के इस डीजी के, महाराष्ट्र राज्य के डीजी के पास आया। अभी ये सरकार इस बारे में क्या करती है वो देखना पड़ेगा। आपको बता दें कि अजीत पवार से जुड़े कथित प्लेन क्रैश मामले में एनसीपी एससीपी नेता रोहित पवार ने कहा, अजीत पवार पिछले 40 सालों से जनता की सेवा कर रहे थे और इस पूरे हादसे को लेकर के हम गंभीरता के साथ जांच करवाना चाह रहे थे और हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले का सच्चाई जो है वो बाहर आए। लेकिन इस पूरे मामले पर अभी तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी और इसी के नाते से मजबूरन हमें राज्य के बाहर जाकर के एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब एफआईआर दर्ज हो गई तो इस मामले पर और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है। लेकिन आपको बता दें कि साजिश वाले एंगल को लेकर के एनसीपी एससीपी नेता रोहित पवार काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं और जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में इस बात को काफी ज्यादा महत्व भी दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।